प्रेमी भाई बहनों, वास्तविक हमें और आपको अपने गुरु के द्वार पर ही सच्चा धन मिल सकता है। बाद बाकी इस दुनिया में कहीं भी वो दौलत नहीं है, उस दौलत को हम नहीं पा सकते जो आत्मा का धन है। अगर आत्म धन कमाना चाहते हैं, इस बार अगर जन्म मरण के छुटकारे से बाहर निकलना चाहते हैं, इस बार अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो हमें और आपको चाहिए कि अपने संत सद्गुरु के द्वार पे चले चले। उनके यहाँ पर जाया कैसे जाता है? संत सद्गुरुओं के द्वार पर हमें और आपको अपनी मान मर्यादा, सेखी, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और अंतर में जो विकार भरे पड़े हैं, किसी भी प्रकार के जो विकार हैं, इन विकारों को हमें और आपको त्यागना पड़ेगा, हमें आपको छोड़ना पड़ेगा। उस संत सद्गुरु के द्वार पे जाने के लिए हमें और आपको अपने आप को एकदम स्वच्छ बनाना पड़ेगा, भाव से स्वच्छ बनाना पड़ेगा। जीवात्माओं की तो काई है, जो जीवात्माओं के ऊपर जो गंदगी चढ़ी है वो तो संत सद्गुरु ही उतार सकते हैं। अपनी नजर से, अपनी दया से, अपनी दी हुई जड़ी से वही आप पे कृपा कर सकते हैं। लेकिन उनके द्वार पे जाने के लिए सबसे पहले तो हमें दुनिया के भावों को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया की चाहतों को छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए, और केवल एक ही इच्छा अपने अंतर में बैठा लीजिए कि हमें कैसे भी करके अपने गुरु की दया लेनी है, संत सतगुरु की दया लेनी है, ताकि हमारी जीव आत्मा का कल्याण हो सके। हम क्या करते हैं, जब संत सतगुरु के चरणों में जाते हैं तो वहां भी हम इस दुनिया को मांगने लगते हैं, दुनिया के ऐशो आराम को, दुनिया की चीजों को, पैसे, रुपया, महल को मांगने लगते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमें और आपको यह समझना पड़ेगा, संत सद्गुरुओं ने, संत महात्माओं ने अपनी वचन बाड़ियों में लिखा है कि जो भक्त एकदम दुनिया से निर्बंध होकर के, दुनिया के भोग विलासों को छोड़ करके, यहाँ से निराश होकर के संत सद्गुरुओं के चरणों में जाता है, तो वहां उसको आत्म कल्याण की आशा पूरी हो जाती है। अगर अपनी आत्मा का कल्याण करवाने की आशा को पूरा करना है तो बाहर की आशाओं को पहले छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति दो नावों पे एक साथ में खड़ा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, वो कहते हैं कि दुनिया को छोड़ देंगे तो हमारा जो है सब बिगड़ जाएगा। गुरु महाराज ने उसका तरीका बताया है। संतों के पास में, महात्माओं के पास में हर चीज का एक तरीका होता है। उस तरीके को, उस युक्ति को अगर हम अपना लेंगे तो वो जो है आपके कर्मों की गांठ को भी खोल देंगे, आपको वो धन भी दे देंगे जो आपको चाहिए, और आपका काम भी बना देंगे। ये जो आपका मनुष्य शरीर हमें आपको मिला है, ये जो मनुष्य मंदिर मिला है, इस बार काम के लिए ये सार्थक हो जाएगा। तो संत महात्माओं ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं यहाँ से निकलने के लिए। हमारे गुरु महाराज ने एक तरीका बताया कि आपको क्या करना है। एक परमार्थ की नाव है और एक आपके स्वार्थ की नाव है। एक संसार की नाव है जिस पे आप जो है देख रहे हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका धन है, दौलत है, महल है, खजाना है, खेती पाती है,
और एक तरफ परमार्थ की नाव है, उसमें आपको अपनी आत्मा का धन मिलेगा, अपनी आत्मा का कल्याण करवाने का मौका मिलेगा, इस काल और माया के जाल से निकलने का मौका मिलेगा। ये दुख पीड़ा हम आप भोगते हैं, इस दुख पीड़ा से निकलने का मौका मिलेगा। तो दोनों नाव पे एक साथ पैर धीरे धीरे रखना है। गुरु महाराज ने कहा कि धीरे धीरे आप परमार्थ की नाव पर भी पैर रख लीजिए। धीरे 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 संसार की नाव से अपने पैर को उठाना प्रारंभ कीजिए और परमार्थ की नाव पर पैर को, अपने वजन को बढ़ाते चले जाइए धीरे धीरे। तो एक समय वो आएगा कि संसार का काम तो आप करेंगे, लेकिन हर समय, हर क्षण, हर पल आपके अंतर में जो हर श्वास पे काम होगा वो परमार्थ का काम होगा, वो अपनी आत्म कल्याण का काम हो रहा होगा। आप रहोगे तो इस संसार में, लेकिन संसार से विलग होगे। इसीलिए संत महात्माओं ने हमारे आत्मा के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ संघर्ष किया है। वो संत महात्मा, उनके सामने जब हम और आप जाते हैं, उन्होंने, कबीरदास जी ने बताया है कि भाई वैसे तो अपने संत महात्माओं का दर्शन अगर प्रतिदिन हो जाए तो उससे बेहतर नहीं हो सकता। अगर प्रतिदिन ना कर सको, उनकी जहां उन्होंने अपने कदम रखे हैं ऐसी जमीन पर अगर आप बार बार ना जा सको तो कम से कम 1 महीने में एक बार जाइए। अगर वो भी ना हो सके तो 3 महीने में एक बार जाइए। वो भी ना बन सके तो 6 महीने में जाइए। और अगर वो भी संभव ना हो तो 1 साल में एक बार आपको जाना ही जाना है। उस धरती को चूमना है, उस धरती में अपने चरणों, अपने मत्था को लगाना है, उनके चरणों की धूल को अपने सिर पर लगा करके उनसे विनय विनती करनी है, तो वो दया की धार आपके ऊपर छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम साल में भी अपने गुरु के चरणों की धूल को अपने जो है अगर माथे पे नहीं लगा सकते हैं, तो हमारा आपका जीवन एक तरीके से व्यर्थ मानिए, बेकार मानिए। ये जो समय निकला जा रहा है, ये समय जो है वापस नहीं आएगा। इसीलिए संत महात्माओं के द्वार पर हमें बार बार जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वही एक ऐसा द्वार है जहां पर आपको ये काल और माया के जाल से छुड़ाया जा सकता है। वही एक ऐसा द्वार है जहां पर आपकी जीवात्मा का कल्याण किया जा सकता है। बाद बाकी दुनिया में हर जगह आपको जो है फंसाव ही मिलेगा। आपको दुनिया के भोग विलासों को दिया जाएगा ताकि आप उसको जो है भोगो और यहाँ पर फंस जाओ। इसीलिए कोई भी कार्य को करने से पहले हमें उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस कार्य को अगर करेंगे तो इससे हमें ये क्षति हो सकती है, ये तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए पहले सोच और विचार लेना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो पहले सोचते विचारते हैं कि हमारा जीवन हमें क्यों मिला, क्या हमारा जीवन यहाँ पर दुनिया के विकारों में फंसने के लिए मिला है कि अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए। क्योंकि यहाँ की जो चीजें आप कमाओगे वो सारी की सारी यहीं रखी रह जाएंगी, आज नहीं तो कल जब आप अपनी जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से ले जाओगे तो यहीं पर ये जो है सब कुछ रखा रह जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी आत्मा का धन कमा लिया तो यहाँ से निकल करके हम लोग अपने घर की ओर जा सकते हैं। गुरु महाराज ने बताया हमें और आपको अपने मन को रंगाना पड़ेगा। संत महात्मा कहते हैं कि मन ना रंगाया रंगाया जोगी का पोड़ा, मन ना रंगाया रंगाया जोगी का पोड़ा। हमने अपने मन को नहीं रंगाया, केवल ऊपर कपड़ा जो है रंग के पहन लिया है, भेष बना लिया है, लेकिन अंतर में वो कुटिलता, अंतर में जो है वो ईर्ष्या द्वेष, अंतर में जो है वो
ऐसी भावनाएं भरी हैं, ऐसे विचार भरे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आप बताइए, ये सच्चा पथ है, ये परमार्थ का रास्ता है, ये कोई बाहरी विकारों का रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर संत महात्माओं ने कहा है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। एक भी अगर आप जो है रूप से अगर आप भटक गए, अगर आप जो है इससे अगर नीचे उतर गए तो दोनों तरफ से कट जाओगे। इसीलिए बहुत ही समझदारी के साथ में ये जो परमार्थ का रास्ता है, इस रास्ते पे चलने की जरूरत है। इसमें अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने अंतर की भावनाओं को शुद्ध कीजिए और उस परमपिता परमात्मा के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में पूरे भाव के साथ में लग जाइए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक बार की बात है कि गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ में देशाटन पर निकले। चले जा रहे अपने शिष्यों के साथ में, एक जगह पर देखा उन्होंने कि सामने से एक धोबी अपने गधे के ऊपर जोगियों के जो गेरुआ वस्त्र होते हैं, ये वस्त्र लेकर के और धुलने के लिए जा रहा था। गुरु नानक जी वहीं पर साष्टांग प्रणाम किए, एकदम लेट करके प्रणाम किए। तो उनके जो शिष्य थे वो समझ नहीं पाए कि कारण क्या है, क्यों उन्होंने प्रणाम किया है। यहाँ पर तो ऐसा कोई व्यक्ति हमें दिखता नहीं है कि हमारे गुरु महाराज उनको प्रणाम करें। कुछ दूरी जाने के बाद में विश्राम हुआ, सबने भोजन किया, टिक्कर बनाए गए। भोजन पानी होने के बाद एक शिष्य ने पूछ लिया कि अरे गुरुजी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ बताइए क्या बात है। कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने वहां ऊसर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, आपने किसको साष्टांग प्रणाम किया। तो गुरु महाराज ने कहा कि हमने उस गधे के ऊपर जो वो जोगिया वस्त्र थे, वो जो गेरुआ वस्त्र थे, उन वस्त्रों को हमने प्रणाम किया। आपको मालूम नहीं है कि इन जोगिया वस्त्र और गेरुए वस्त्र में कितनी शक्ति छिपी हुई है, अथाह शक्ति विद्यमान है। इसे पहनने का अधिकारी वही है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो। पहले आप मेहनत कीजिए, जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं स्कूल में जाकर के अथक मेहनत करके जो है पढ़ते हैं, फिर तैयारी करते हैं और फिर पढ़ाई करके अपने आप को किसी न किसी नौकरी के लिए जो है क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग होती है और इसके बाद उन्हें वर्दी मिलती है। इसी प्रकार से हम और आप भी हैं, हमें और आपको चाहिए। उन्होंने गुरु नानक जी ने अपने शिष्य को बताया कि जो भी व्यक्ति अथक मेहनत करके किसी सच्चे गुरु से सच्चा रास्ता लेकर के उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर ले, इसके बाद इन गेरुए वस्त्र को पहनने का उसको हक है। इसके पहले अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहन रहा है तो वो महामूर्ख है। वो केवल अपना भेष बना के घूम रहा है लालच में, ताकि जो है उसे कुछ लोग खाना खिलाएं, पैसा दें और उसका सम्मान करें। पहले के जमाने में क्या था कि लोग घर से बाहर निकलते थे कि जोगिया वस्त्र वाला, गेरुए वस्त्र वाला जहां पे कोई मिल जाएगा, जटाधारी जहां पे कोई मिल जाएगा, तो वो समझ जाते थे इसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। उनके चरणों में वो पहचान थी कि गेरुआ वस्त्र और जटाधारी है, इसका मतलब है कि इसने भगवान को प्राप्त कर लिया। उसी को वो भेष बनाने का अधिकार था। लेकिन आज हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर एक शहर में आपको ऐसे भेष बनाए हुए जटाधारी लोग मिल जाएंगे।
अभी तक चोरी करते रहे, व्यभिचारी करते रहे, गलत काम करते रहे, और अब जो है उन्होंने क्या किया, पुलिस से बचने के लिए, बाहर के लोगों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, गेरुए वस्त्र पहन लिए, जटा रखा ली। यानी ये जो माध्यम था लोगों को बताने का कि भाई हमने भगवान को प्राप्त कर लिया है, अगर आप सच्चा रास्ता जानना चाहते हो तो आप हमारे पास आइए और हम आपको बता देंगे। अब उस चीज को लोगों ने छुपने का माध्यम बना लिया है, उस भेष के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं कि हम जो है ये चोर और उचक्के नहीं हैं, हम गलत आदमी नहीं हैं। कई जंगलों में जो है इस समय बड़े बड़े चोर जो है इस भेष में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए, गुरु नानक जी ने अपने शिष्य को बताया कि बेटा आपको हमने केवल अभी सादे कपड़े पहना रखे हैं, आपको हमने अभी जटा और जो है दाढ़ी रखवाने का जो है आपको आदेश नहीं दिया है। आपको अधिकार तभी होगा जटा और जो है दाढ़ी रखवाने का और पीले कपड़े पहनने का, जोगिया वस्त्र पहनने का, जिस समय आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे और दूसरे को प्राप्त भी करवा सकेंगे, इसके पहले नहीं। तो शिष्य समझ गया। तब उन्होंने कहा कि मन ना रंगाया, रंगाया जोगी कपड़ा। मन को नहीं रंगाया, अभी मन आपका जो है वो दुनिया के विकारों में ही घूम रहा। अभी मन जो है आपका वो दुनिया के विकारों में जाके इंद्रियों के द्वार पे जाकर के क्या ले रहा है, रस लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने अपने मन को अभी जो है साध करके अपने मन को अभी नाम के रंग में नहीं रंगाया। रंगाना किसमें है, अलग अलग है, नाम के रंग में रंगाना है। वो नाम क्या है, वो नाम किससे मिलेगा, नाम रहा संतन आधीना। वो नाम कहां मिलेगा, संत सदगुरु के पास में मिलेगा, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने उनको प्राप्त कर लिया है और उन्हें आदेश भी मिला है कि आप जो है दूसरे जीवों को इस नाम की डोरी को पकड़ा करके अपने घर पहुंचा भी सकते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो अवतारी शक्तियां आती हैं, जैसे हमारे बड़ी दो शक्तियां आई हैं, राम आए हैं और कृष्ण आए हैं। राम और कृष्ण को आदेश नहीं था, पावर तो था, यहां तो नहीं तो कम से कम जो है अपने लोक में ही ले जा सकते थे। अगर कल्याण नहीं कर सकते थे, ऊपर के लोकों में मुक्ति नहीं दिला सकते थे, तो कम से कम जहां के लोक के थे तो वहां तो ले जा सकते थे। उनको इतना तक आदेश नहीं था कि जहां के वो थे, जिस लोक के थे, वहां तक में नहीं ले जा सकते जीवात्माओं को। तो इसलिए सबसे पहले वो प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और इसके बाद उसको इतना सामर्थ्य होना चाहिए, इतना आदेश होना चाहिए कि आपको भी पार करा सके। ऐसे गुरु की हमें खोज करनी है। गुरु जो गुरु शब्द पे बिल्कुल बराबर बैठ सके। गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश, जो आपको अंधकार की इस दुनिया से निकाल करके उस प्रकाश की दुनिया में खड़ा कर सके। ऐसे गुरु की आवश्यकता है हमें और आपको। और जब ऐसा गुरु हमें और आपको मिल जाए तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आंखें बंद करके उस गुरु के जो है बताए हुए वचनों पे चलने की जरूरत है। जो भी वो बता दे वो आपके हित के लिए बताएगा, आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए बताएगा। उसको आपके धन से, आपकी चीजों से, आपके किसी भी चीज से उसको कोई भी लगाव नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि यहाँ की सारी चीजें, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो मैल खजाने हो, चाहे आपका शरीर हो और चाहे यहाँ का कुछ भी हो, ये सारा का सारा कूड़ा कचरा है, बदबूदार कूड़ा कचरा है। इन सब में बदबू आ रही है, इन रिश्तों में भी बदबू आ रही है।
ये सभी के सभी रिश्ते, सभी के सभी नाते, सभी की सभी चीजें कोई ना कोई फायदे के लिए, कोई ना कोई अपने जो है काम को बनाने के लिए आपके साथ में लगे हुए हैं। अगर कोई बच्चा है और वो घर पे रह रहा है और कोई बेचारा जो है काम धाम नहीं कर पा रहा है, तो उसके माँ बाप भी उससे जो है सही से बात नहीं करते। अगर रोटी भी देंगे तो जो है उसको 10 ताने देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक कहा गया है कि ये सभी के सभी नाते हैं केवल स्वार्थ के लिए हैं, उन्हें आपसे कुछ चाहिए। लेकिन संत महात्मा होते हैं, वो हमेशा 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 आपको देते रहते हैं, कभी आपसे कुछ चाहिए नहीं होता है, क्योंकि वो सच्चा पिता है। यहाँ जो पिता बनाए गए हैं, माँ बनाई गई है, रिश्ते बनाए गए हैं, बेटा बेटी बनाए गए हैं, ये केवल इस काल भगवान के बनाए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर मन बुद्धि चित्त अहंकार यो इंद्रियों को लगा करके ऐसे करके बना दिया। कुछ समय तक ये आपके रास्ते में मिले और रास्ते में ही छूट जाएंगे। बच्चा भी रास्ते में मिला, माँ बाप भी रास्ते में मिले और रास्ते में ही छूट जाएंगे। हमारा आपका जो सच्चा पिता है वो कोई और है। उस सच्चे पिता के बारे में जब हमें और आपको पता चलेगा, तब हमें आप जानेंगे कि हाँ, हमारा सच्चा पिता तो ये था। ये तो सब बनावटी थे, जिनके लिए रात दिन हम मरे जा रहे थे, जिनके लिए रात दिन हम एक पल का हमारे पास समय नहीं था कि संत सदगुरुओं के वचन वाणियों पे चल करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा लें। हम तो ऐसे लोगों के लिए मरे जा रहे थे जो है इस संसार में फंसे हुए हैं। लगातार हर पल ये जो है लोग आपके सांसों को खींच रहे हैं, आपकी सांसों को लूट रहे हैं। हमें और आपको चाहिए कि समझना है, समझ करके इस रास्ते पे चलना है और बहुत ही फूंक फूंक के कदम को बढ़ाना है। हर कदम पे आपको जो है कोई ना कोई गिराने के लिए खड़ा है। गुरु महाराज ने कहा कि बेटा, जब आप इस रास्ते पे चलोगे, ये आध्यात्मवाद का एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, गूढ़ रास्ता है कि जब आप इस पे चलना प्रारंभ करोगे तो काल भगवान अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ में आपको रोकने की कोशिश करेगा। जो कल तक आपका जो है साथ दे रहे होंगे, कल तक आपकी वाह वाह कर रहे होंगे, वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। वो आपको ऐसे ऐसे शब्द बोलने की कोशिश करेंगे कि आप अपना आपा खो दो, आप कुछ ऐसा कर्म कर बैठो कि मतलब जो है कर्मों के जाल में फंस जाओ। बस वही तो अपने आप को बर्दाश्त करना है, वही तो अपने आप को रोकना है, वही तो समझदारी है। गुरु महाराज ने कहा कि सच्चा संत वही है और संत पथ पे चलने वाला वही है जिसको अच्छा कहने से आनंद ना आए। मतलब कोई अगर बड़ाई करे बहुत ज्यादा तो एकदम अंदर से खुश ना हो जाए कि हाँ क्या बात है, हमारे समान तो कोई है ही नहीं, वास्तविक हम ही हम हैं। और अगर कोई सामने से गलत कह रहा है तो उसको जो है बुरा ना लगे। लेकिन इस संसार में हमारे साथ में मन बुद्धि चित्त और ये मन वगैरह लगा रखा है, तो थोड़ा तो बुरा लगेगा, उस समय थोड़ा तो अंतर में वो जो है बेग आएगा, लेकिन उसको रोक लेना है। सत्संग का काम करता है, सत्संग के वचन क्या काम करते हैं, संत महात्माओं के वचन क्या काम करते हैं, यही तो काम करते हैं। जब इस प्रकार से काल आपको गिराने की कोशिश करेगा तो आपको थोड़ा सा बेग आया, लेकिन वो सत्संग के वचन भी जल्दी से आपको याद आ जाने चाहिए। जब अगर बार बार आप सत्संग के वचन सुन रहे हो, बार बार गुरु महाराज की बाणियों को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो वो बाणियां आपको याद आ जाएंगी कि अरे ये तो काल ने दाव लगा रहा है, ये तो हमें फंसाने का काम करने जा रहा है। तो हमें और आपको क्या करना है कि इस जो है काल के दांव से बाहर निकलना है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन सामने आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति सामने आ जाएगी, तो बेग तो आपके अंदर आएगा, क्योंकि आपके अंदर अभी सारी की सारी चीजें भरी पड़ी हैं, सारी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन क्या करना है, सत्संग के वचनों से, गुरु महाराज के वचन वाणियों से इनको शांत करना है। ये एक जल है, सत्संग का, गुरु महाराज की वचन वाणियों का एक अमृत का जल है,
जो हमारी जो वेग बढ़ती है, हमारे अंदर जो ज्वाला उठती है, उसको जो है धीरे धीरे करके क्या करता रहता है, ये शांत करता रहता है। जो इसकी बार बार ऊपर लपटें उठती हैं, जब इसमें उसका कंछाव हो जाता है सत्संग की वाणियों का, तो ये धीरे धीरे करके शांत हो जाती हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि संत महात्माओं के चरणों में हमेशा लगे रहें, संत महात्माओं की वचन वाणियों को हमेशा अंतर में रखे रहें, और ये देखते रहें, होशियारी के साथ में चलें कि काल भगवान कहां पे जो है दांव लगा रहा। हम और आप सोचते हैं कि बाहरी संसार के लोग आकर के हमसे ऐसा कुछ करेंगे तो वहां सावधान रहना है। नहीं, गुरु महाराज ने कहा है कि यहां पर आपके गुरु भाइयों ने भी, काल के जीव आपके गुरु भाई बन के भी आ चुके हैं, उन्होंने भी नामदान ले लिया है, और वो आपसे ज्यादा मीठा बोलते हैं, आपसे ज्यादा दिखावा में करेंगे कि हम बहुत बड़े साधु हैं, और आपसे वो दिखाएंगे कि मतलब हम जो है बहुत बड़े सन्यासी हैं, हम बहुत बड़े तपी हैं, हमसे बेहतर कोई आपको सत्संगी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से दिखावा भी करेंगे तो हमारे कुछ प्रेमी भाई बहन उनके जो है जाल में फंस जाते हैं, और वो क्या करते हैं, आपको साधना के पथ से नीचे गिराने का काम करते हैं। वो खुद गिरे हुए हैं क्योंकि वो काल के जीव हैं। जिस प्रकार से आपने केकड़ा देखा होगा, केकड़ा क्या करता है, आप 4-5 केकड़ों को उठा करके और एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें डाल दीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, तो उसमें क्या करता है, एक केकड़ा सोचता है कि हम ऊपर निकल जाएं। जैसे ही एक केकड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है तो नीचे वाला उसके ऐसे करके फंसा के और नीचे गिरा लेता है। जब दूसरा वाला निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा वाला उसको फंसा के नीचे गिरा लेता है। तो उस गड्ढे से वो केकड़े कभी भी निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंतर में ये हमेशा चलता रहता है, ये कैसे ऊपर निकल रहा, इसको नीचे आना, हमें ऊपर निकलना है। तो वो जब निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा वाला फंसा के उसको नीचे गिरा देता है। तो हमारी आपकी बुद्धि कैसी हो गई है, काल भगवान ने, और काल भगवान के काल और माया के जाल में फंस करके हमने अपनी बुद्धि को कैसा बना लिया है, उन केकड़ों के जैसा। निकलने किसी को नहीं देना है, हमें निकलना है आगे। वो कह रहा है कि हम तुझे नहीं निकलने देंगे। जब तक हमारे अंदर ये भावनाएं नहीं आएगी कि हम सभी को एक साथ बाहर निकलना है, कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे निकल जाइए, हम 2 कदम पीछे निकल जाएंगे। जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक जो है हम इस अध्यात्मवाद के रास्ते पर क्षण मात्र भी नहीं चल सकते। ये एक ऐसा पराविद्या है, ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको आत्मिक शांति देता है, अंतर की शांति देता है। और ये शांति, ये नशा जब आप पे धीरे 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 चढ़ना प्रारंभ होगा तो आप एक अलग दुनिया में जीना प्रारंभ कर दोगे। इस दुनिया में रहोगे तो, लेकिन ये दुनिया आपको समझ में नहीं आएगी, आप इसमें रहते हो। सामने वाले लोग आपको जो देख करके आपकी एकदम जलन पैदा हो जाती है कि हाँ यार, इस व्यक्ति को तो हम देखना नहीं चाहते थे, एकदम अंदर से जो है हमारे अंदर आग प्रकट हो जाती है, उसको देख करके क्रोधाग्नि जल जाती है। आप जब उस आत्मधन को पालोगे, वो आत्मधन आपके अंदर पलने लगेगा, तो सामने कोई भी दुश्मन हो, वो बंदूक लेके आपके सामने खड़ा है, तब भी आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है प्रारब्ध में अगर इसकी गोली से हमें मरना लिखा है तो इसी की गोली से मरेंगे। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करोगे। कोई आपको गाली देता रहे, आप चुपचाप चले जाओगे। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे, रास्ते से चले जा रहे, तो रास्ते में कई लोगों ने उनको भला बुरा कहा, उनको जो है गालियां दी, उनको जो है पता नहीं क्या कौन शब्दों से संबोधित किया, बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोला। लेकिन वो चुपचाप उनकी बातों को सुनते हुए और सीधे चले गए। एक बरगद के नीचे जाकर के बैठे, वहां जलपान किया, तो उनके शिष्य जो थे उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी, आपने उनकी बातों को सुन क्यों लिया? अरे आप इशारा कर देते, हम उसको तोड़ देते, हम उसको मारते।
क्या कर लेता वो हमारा? हम लोग कम से कम 20-25 लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। अरे वो एक एक करके मिले थे, एक एक करके हमने मारते। वो आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। महात्मा बुद्ध ने ऊपर ने देखा और मुस्कुराए कि बेटा वो हमको बोल रहे थे। हाँ हाँ, वो तो कह रहे थे ये बाबा ऐसे हैं, वो बाबा ऐसे हैं, और इन्होंने जो है हमारे परिवार के बच्चों को बरगलिया लिया और गलत बात, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे आपको। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि देखो बेटा, वो हमको नहीं बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं आपको बोल रहे थे? अगर हम उनके बात पे रिएक्ट कर देते, हम उनकी बात पे उनको उत्तर दे देते, तो वो शब्द हमारे लिए थे। जब तक हमने उनको स्वीकार नहीं किया कि आप हमें गाली दे रहे थे, तब तक वो गालियां हमारे लिए नहीं थी। तो हमें आपको उनकी, महात्मा बुद्ध या ऐसे महात्माओं की बातों को अपने जीवन में जब उतारेंगे, तब हमें समझ में आएगा वास्तविक। कोई आपको गाली दे रहा है और आप जो है अगर नीचे सिर करके और संत महात्माओं की बाणियों को अगर याद करते हैं, तब समझ में आएगा कि हाँ वास्तविक। जब तक हमने स्वीकार नहीं किया कि हमको दे रहा था, हम तो ये सोच ले पता नहीं किसको दे रहा होगा। तो जब तक ये चीजें हमारे अंदर में आएंगी नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वास्तविक संत महात्मा हमेशा चाहते हैं कि ये जीवात्मा इस काल माया के अंधे कुएं से निकल करके, क्योंकि एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें सब जीव जाकर के गिर पड़ते हैं। एक हमें जीवन को मिला और जीवन जीते 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 एक बहुत बड़ा अंधा कुआं है, उसी में जाकर गिर पड़ते हैं। सारे जीव उसी में जाके गिरते जा रहे, गिरते जा रहे। कोई आज, कोई कल, कोई परसों, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 50 साल के बाद में, सभी जाकर के उसी में गिर पड़ते हैं। लेकिन एक रास्ता भी है। उन्होंने कहा बीच में कोई अगर संत सदगुरु मिल गया, बीच में आपको कोई बताने वाला मिल गया, तो आप जो है अंधे कुएं में गिरने से पहले अपने आप को जो है ऊपर उठा लोगे। आपको समझ आ जाएगा कि हम जो है अभी कुएं में गिरने वाले हैं, इस काल और माया के जाल में फंसने वाले हैं। तो हम और आप उससे बाहर निकल जाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का बहुत बड़ा विधान बना हुआ है। गुरु महाराज ने कहा है किसी भी कर्म को करने से पहले 1000 बार सोचिए कि ये कर्म वास्तविक हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु जी से मिलने के लिए गया। जब वो मिलने के लिए गया तो बहुत ही दुख में था, बहुत ही पीड़ा में था। उसके कई बीमारी उसके शरीर में घर कर गई थी और वो अपने गुरु से कम 10-12 साल के बाद में मिलने के लिए गया और अपने गुरु से बोला कि गुरु जी, अब हमारे अंतर में ये बर्दाश्त नहीं होता, हमारा शरीर इन बीमारियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जरा कृपा कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा ये बताओ कितने दिनों के बाद आए हो और कारण क्या था कि आप इतने दिनों के बाद हमारे पास आए हो? आज 10-12 साल हो गए, तब तक क्या कर रहे थे? हमने आपको 10-12 साल पहले रास्ता दिया था और आज जो है आप आए हो जब दुख पीड़ा से ग्रस्त हो गए हो, जब आपका शरीर जर्जर हो गया है, जब आप जो है बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो, तब गुरु की याद आई। क्यों आई? तो गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि दया कर दीजिए, अब नहीं भूलेंगे, अब की बार दया कर दीजिए तो हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे और जो है उस परमात्मा की जो है प्राप्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेंगे। संत महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने उस जो है शिष्य पर दया कर दी कि जाओ। उसकी सारी दुख पीड़ाएं दूर हो गई और कहा कि देखो ये जो सच्चा रास्ता आपको दिया है, इस रास्ते पे चल करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाना, इसीलिए आपको जो है ये समय दिया गया है और ये जो दया कृपा हुई है, कर्मों को काटा गया है आपके, उन कर्मों को लेता कौन है? उन कर्मों को हमारे संत सदगुरु लेते हैं, हमारे गुरु लेते हैं।
जो भी भोग पीड़ा हम भोगने वाले थे, जिस दर्द को हम झेलने वाले थे, उस दर्द को वो संत महात्मा ले लेते हैं। आप समझिए, आप इस चीज की कोशिश कीजिए समझने की कि हमारा जो दर्द होने वाला था, हमारे अंतर में जो पीड़ा होने वाली थी, हमारा शरीर जिस कष्ट को भोगने वाला था, उस आपके कर्म को काट करके उस कष्ट को हमारे गुरु महाराज भोग रहे हैं और हमें आपको स्वतंत्र बना दिया है, स्वस्थ बना दिया है और कह दिया है कि रास्ता दे करके कि इस रास्ते पे चल करके अपना काम बना लो। लेकिन उस शिष्य ने क्या किया, लौट के आया। 2-4-10 दिन तो उसने जो है उस रास्ते पे चला, लेकिन फिर से जो है घर के कामों में, परिवार के लिप्तता में जो है लिप्त होता चला गया और दुनिया के भर के भोगों में अपने कर्मों को करता चला गया। फिर से 2-4-5 साल तक जो है गुरु महाराज की उसको ख्याल ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा। हर बार जब भी कोई कहता कि चलो गुरु महाराज के यहाँ पे चलते हैं, तो कहता भैया क्या करें, हमारा ये खेती का काम छूट जाएगा, हमारे जानवर बंधे हुए हैं, हमारा बच्चा अभी पढ़ रहा है, हमारा ये काम छूट जाएगा, वो काम छूट जाएगा। जब भी किसी सेवा के लिए कहा जाता कि चलो भैया जो है 10-15 दिन की सेवा है, चलो 2-4-5 दिन की सेवा है, चलो वहां पे चल करके कुछ परमार्थ कमा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा लेना, जो आपके कर्म हैं वो आपकी जीवात्मा के ऊपर से साफ हो जाएंगे इस सेवा से, चलो चलो वहां पे थोड़ी सेवा है। कहते नहीं भैया, हमारे पास में लोग ऐसी बात कहते कि हमारे पास में भैया जो है 2 मिनट बैठने तक का समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, एक वचनबाड़ी भी आपकी सुन लेंगे तब भी हमारा कोई ना कोई काम छूट जाएगा। ये भावनाएं हमारे मन में जो है भरी पड़ी हैं। तो क्या हुआ कि उस शिष्य ने क्या किया, फिर से वो संसार में लिप्त हो गया और फिर से जो है जब उसको बहुत ज्यादा दुख और पीड़ा हुई, फिर से गुरु महाराज के पास में पहुंचा, कह रहे गुरु महाराज दया दुआ कर दीजिए, अब की बार नहीं छोड़ेंगे, अब की बार हर साल आएंगे, अब की बार जो है रात दिन लग करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो गुरु महाराज मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख, अब की बार जो तेरी तबीयत खराब हुई है ना, बस लास्ट है ये, अब तेरे पास समय नहीं है। पहले समय था, तुझे बताया था अपना काम कर लेना, लेकिन अब तेरे पास समय नहीं है। अब तुझे सही भी कर देंगे तो तेरे पास समय नहीं है कि तू अपनी जीवात्मा को जगा ले। कोई ना कोई बहाना वो भगवान ढूंढता है, वो काल भगवान ढूंढता है। आदमी कहता भैया बीमार थे इसकी वजह से चले गए, कोई कहता कोई एक्सीडेंट हो गया था इसकी वजह से चले गए, कोई कहता था ये काम हो गया वो काम हो गया। ये सारे के सारे बहाने हैं, उस बहाने से जीव को उठा लेता है वो काल भगवान। तो गुरु महाराज ने बताया, वो जीव रोने लगा, बिलबिलाने लगा कि अरे अब मुझे निकाल लीजिए, हम इस काल और माया के देश में फंस जाएंगे, दुख पीड़ा को भोगेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा भोगना तो पड़ेगा ही, इसलिए भोगना पड़ेगा कि आपने संत सदगुरुओं की बात को नहीं माना। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि जो हमारे गुरु बात को कहें, उस बात को अपने अंतर में इस तरीके से छुपा के रखना चाहिए, इस तरीके से उन बातों को अपने अंतर में बैठा लीजिए जैसे बहुत ही आप जो है कीमती हीरे को जो है रखते हैं, ऐसे उन शब्दों को अपने अंतर में रखिए और हमेशा उनकी याद करते रहिए। अगर कोई कीमती सामान आपके जेब में पड़ा है तो आप जो है दिन में कम से कम 50 बार 100 बार उसमें हाथ लगा के देखोगे कि ये पड़ी है कि नहीं पड़ी है, कहीं गिर तो नहीं पड़ी। इसी प्रकार से हमें और आपको चाहिए कि दिन में 50 बार 100 बार 200 बार हमेशा याद करते रहें, कहीं हम जो है अपने जो सच्चा धन हमें दिया गया है, जो सच्चा हीरा हमें दिया गया है, कहीं ये जो है नीचे तो नहीं गिर गया, कहीं हम इसे भूल तो नहीं गए। बार बार उसको याद करते रहिए। दुनिया को चीजों को तो हम बहुत संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है जो आत्मधन है, जो वास्तविक जो है कीमती चीज है, उसको हम बिल्कुल भी संभालने की कोशिश नहीं करते। हर एक श्वास आपकी इतनी कीमती है कि पूरी दुनिया की धन दौलत दे दी जाए, इसके बाद भी उसे जो है खरीदा नहीं जा सकता, उसे पाया नहीं जा सकता। इसके बावजूद वो लगातार निकलती चली जा रही, उस पर कोई ध्यान नहीं। उसको भी संभालने की कोशिश करनी है। जब एक एक श्वास हमारी निकल जाए, 10, 15, 20 मिनट में आपको ख्याल जरूर आना चाहिए कि अरे
हमारी देखो 15-20 मिनट की सांसें निकल गई, लेकिन इस 15-20 मिनट में हमने न ध्यान किया, न सुमिरन किया और ना ही गुरु महाराज का नाम लिया। आप कोई सेवा कर रहे हो, फिर भी गुरु महाराज का अंतर में नाम चलना चाहिए। अरे कुछ नहीं तो जय गुरुदेव ही बोल रहे हैं, तो बाहर के हमारे कुछ ना कुछ तो कर्म हमारे ऊपर, जो आवरण हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, वो तो कम से कम साफ होते रहेंगे। इसलिए विश्वास के साथ में, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हमें और आपको चाहिए कि विश्वास के साथ में इस जो है रास्ते पे चलने की जरूरत है। विश्वास करके लग जाइए, आप कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आप संत सदगुरु की दया ले सकते हैं, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो तो दया देने के लिए बैठे ही हैं, वो तो आपको उजाले में ले जाने के लिए बैठे ही हैं, वो इसीलिए आए हैं। लेकिन हमारे आपकी लोग जो है, कुछ लोग ही कर देते हैं। हमारे आपके जो आसपास के सत्संगी हैं, अरे भैया बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। सतलोक की बात करते हो, हंसने लगते हैं सतलोक की बात करके। ऐसे जीव गिराने का काम करते हैं। जब भी ऐसे जीव आपके सानिध्य में आए, जो आपके पथ पर, जिस पे आप रास्ते पे चल रहे हो, उस पे मजाक उड़ाएं, उसकी जो है बात कह के हंसने लगें और कहें ये बहुत कठिन है, ये नहीं किया जा सकता, ऐसे जीवों से आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। हाथ जोड़ लीजिए और उनसे दूरी बना लीजिए। एक ही तरीका है कि उनसे दूरी बना लीजिए, दूरी बनाइए और अपने काम में लगे रहिए। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि पाया जा सकता है, और आपको रास्ता भी दे दिया है। अगर उन्होंने कहा है पाया जा सकता है, उन्होंने रास्ता दे दिया है, तो हमारा गुरु सच्चा है। जो सामने वाला व्यक्ति जो आकर के आपसे बोल रहा है, वो थोड़ी सच्चा है। हमें तो अपने गुरु पे विश्वास है। लेकिन हम आप में से बहुत सारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु महाराज को भूल जाते, गुरु महाराज की वचनबाड़ियों को भूल जाते, और ऐसे लोगों की संगत में जो है, ऐसे लोगों की बातों में आकर के अपने आप को पीछे कर लेते हैं, अपनी सांसों को व्यर्थ गमा देते हैं। हमें और आपको चाहिए कि अपने गुरु महाराज की वचनबाड़ियों को हमेशा याद रखें। उनके अलावा किसी के बारे में न सोचे, न जाने, न कोई भी आकर के यहाँ बोल रहा है, ये तो गुरु महाराज की वचनबाड़ियों को बोल रहा है। लेकिन आपके अंतर में जो होना चाहिए, जो मान सम्मान, जो कुछ होना चाहिए, वो गुरु के प्रति होना चाहिए। यहाँ तो लोग आएंगे जाएंगे, गुरु महाराज की वाणियों को सुनाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर जो सम्मान होना चाहिए, आपके अंदर जो जागृति होनी चाहिए, वो गुरु महाराज के प्रति होनी चाहिए। आपका प्रेम हर पल हर क्षण आपके गुरु के लिए बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, और एक दिन ये प्रेम आपका चरम सीमा को पार कर जाएगा। जब ये चरम सीमा को पार करेगा तो दुनिया आपकी छूट जाएगी, और आप जो है एक अलग जो है दिशा में चलना प्रारंभ कर दोगे। एक अलग आनंद आपको जो है आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हमें और आपको अपने गुरु महाराज की वचनबाड़ियों को अपने अंतर में इस प्रकार से रखना है, जैसे कोई कीमती चीज, कीमती वस्तु हम लोग उसकी हिफाजत करते हैं। अपना कोई माल जेवर हो, कोई हीरे का टुकड़ा हो, आपके घर पे रखा है, तो आप उसे बार बार देखते हो कि ये सुरक्षित है कि नहीं। इसी प्रकार से हमें अपना जो नाम धन दिया गया है, ये आपको अमूल्य वस्तु दे दी गई है, तो इसकी हिफाजत करिए। बाहरी विकार जब कोई भी उत्पन्न हो जाए तो उसको रोकिए कि भैया रुक जा, तेरे आने से हमारी ये दौलत जो है खत्म हो सकती है, तो इसकी हिफाजत करनी है हमें और आपको। हमेशा हमेशा अपने गुरु महाराज के चरणों में लगा रहना है, हमेशा उनके चरणों में सर झुका करके यह विनय विनती करनी है कि हमें बस यहाँ से निकाल लीजिए। अब जो है हम पे बर्दाश्त नहीं होता ये काल और माया के जाल में रहना, इनकी दुख पीड़ाएं, इनके ईर्ष्या द्वेष अब बर्दाश्त के बाहर हो गए हैं। अब धीरे 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 हमें यहाँ से निकाल लीजिए। वो संत दयालु है, हर वक्त दया करते हैं, हमारे आपके ऊपर भी दया करेंगे, और यहाँ इस भवजाल से निकाल करके अपने घर पे ले जाएंगे। तो अब समय हो रहा है, और गुरु महाराज के चरणों में कुछ वचनबाड़ियाँ, इसके बाद में